ओके बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल के बारे में। ठीक, अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पोटेंशियल है V1, और एक पॉइंट बी है, इस पे पोटेंशियल V2। ठीक है, अगर ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी क्यों लिखा, क्योंकि क्या चाहिए मुझे, चेंज इन पोटेंशियल। इसको हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल कहां से कहां तक, ए टू बी के लिए। अगर मुझे बी टू ए चाहिए, अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए बी टू ए, तो ये हो जाएगा आपका B1 माइनस B2। ठीक है, अब ये जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो करना शुरू करने का मतलब ये हो गया कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट। अब हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। इस, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया पॉइंट ए पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 2 कूलाम का चार्ज है। इस चार्ज को हमें ए से बी तक ले जाना है। अब क्वेश्चन है, ए से बी तक जाने में इसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला देखें, B इक्वल टू W/Q। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, W इक्वल टू QV। ठीक है, W इक्वल टू QV, और W पूछ रखा है, Q की वैल्यू कितनी है, 2 कूलाम, V की वैल्यू कितनी है, अच्छा B 1 2 2 V है, क्या करेंगे, तो हम ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V2 माइनस V1, सो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10। तो वर्क डन कितना आ गया, 20 जूल। मतलब अगर आपको 2 कूलाम चार्ज को ए से बी तक ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए, कितना जूल, 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अब करंट के बारे में। ठीक है, करंट, करंट, करंट मतलब धारा। ठीक है, धारा। जैसे आप देखते होंगे भाई, पानी अगर बह रहा है तो हम भी कह रहे हैं, देखो या नदी में बहुत तेज पानी बह रहा है तो हम क्या कहते हैं, देखो पानी का धारा कितना तेज है। ठीक है, तो धारा मतलब फ्लो करने का मतलब क्या होता है, धारा। तो अच्छा, करंट जो मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ तो फ्लो करेगा ना। तो इसमें क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अच्छा, करंट अगर मुझे चाहिए तो क्या फ्लो करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करेगा, और इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्लो करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जो नहीं फ्लो करेगा। क्या मेटल्स नॉन मेटल्स सभी के इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्या मेटल्स नॉन मेटल्स सभी में करंट फ्लो करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है तो इसमें फ्लो करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, करंट जीरो, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। सो करंट फ्लो किस में करता है, मेटल्स में करता है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन मेटल्स, और ये हो गया आपका मेटल्स। मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है कि बीच में हो गया न्यूक्लियस, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है,
पर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके कई सेल होते हैं, ठीक। तो जो आउटर सेल होता है, जो लास्ट वाला सेल होता है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। लेकिन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, ठीक है। और जो सबसे आउटर सेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं और जो स्पेस होता है उसके बीच रेंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अब आप क्या समझोगे कि सर मान लिया ये मेटल है, ठीक है, और इस मेटल्स में इस टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें करंट अभी भी है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना वो रैंडम मोशन करेगा। देखो ये रहा मेटल्स, अभी इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, ठीक है, अभी इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक। नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट कनेक्टेड बैटरी। अभी मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इसके रैंडम मोशन के कारण या किसी फिक्स डायरेक्शन में ना मूव करने के कारण इसका आई नेट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। आई नेट जीरो हो गया। लेकिन जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, आप अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, आपने अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लो ये रहा आपका वायर जो कि मेटल से, और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो आप देखो तो आपको ये लगेगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों को तो अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं अट्रैक्ट? क्योंकि जो बैटरी है ना, बैटरी के अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में चिपकने नहीं देते हैं, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, ठीक। यह है कहानी बैटरी की। लेकिन हो क्या रहा है भाई, ये दोनों मिलने नहीं दिया इसको। लेकिन जैसे आप वायर से कनेक्ट करते हो, देखो ये सब मेटालिक वायर है, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, लो इसको भी, ये सब मेटालिक वायर है, मान लिया कॉपर का वायर है, तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, जो ऐसे इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब आपने इसको वायर से ऐसे इधर से कनेक्ट कर दिया तो फिर इनको आपस में अट्रैक्ट होने का, ये मिलने का मौका मिल जाता है, ठीक। तो होता क्या है, जैसे आपने इसको वायर से कनेक्ट किया, तुरंत यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू किए। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, ये भी कैसा निगेटिव, देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे, वो इधर से रास्ता दिख रहा था और इधर से ये भागना शुरू किए, ठीक। भागते 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 यहाँ पहुंचे, इसके थ्रू ये बैटरी में एंटर कर गए, ठीक है। जैसे बैटरी में एंटर किए, तुरंत इस बैटरी के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास गया, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, लेकिन निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो जैसे एंटर किया, तुरंत इसने क्या कहा इलेक्ट्रॉन को, भाई अंदर आ गए, अब तुम इस साइड आके बैठो, यहाँ बैठो, ठीक है। लेकिन बैटरी ने क्या कहा, बैटरी ने कहा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बैठो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी हमारे अंदर आ गया है, मैं देखता हूँ। और उस बैटरी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को कहा तुम आगे जाओ और इस नेगेटिव टर्मिनल पे बैठो, ठीक है, और इस नेगेटिव टर्मिनल पे बैठो। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, मूव करता हुआ यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर आके निगेटिव टर्मिनल पे आ गया, ठीक। अब ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे प्रोसेस बना रहता है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली बना रहता है। इसलिए बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, आपने देखा होगा कुछ सेल पे 1.5 वोल्ट लिखा रहता है ना, मान लिया ऐसे सेल होता है, ये सेल है, इस पे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है,
तो ये पॉइंट और ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और ये चीज मेंटेन रहती है, ठीक है, ये पोटेंशियल मेंटेन रहता है, ठीक। अब आप बात करोगे सर तो क्या अब इसमें करंट आ गया? बिल्कुल, अब करंट आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तुमने ये देखा सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे फिर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, जैसे बैटरी आपने कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए एक डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दिए। और इस वायर में क्या आ गया, करंट आ गया। वायर में क्या हुआ, करंट आ गया, ठीक है। मतलब क्या सर चार्ज के फ्लो होने से करंट आ गया? यस, चार्ज के फ्लो होने से इसमें करंट आ गया, ठीक है। अब करंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलो ये भी समझते हैं। चलो अब देखते हैं। आपने क्या देखा कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये बैटरी लगाने के कारण, ठीक है। मान लिया मैं इस वायर को यहां से कट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये लो यहां से छोटा सा एरिया कट कर दिया, ठीक। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ये लो कट किया। अब ये क्या हो गया, इसको हमने बोला क्रॉस सेक्शन। क्या बोला, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखना ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अब हम देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इससे एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आप कहोगे सर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन, जब बात एक की होती है, जिसकी बात एक की होती है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो एक सेकंड में मतलब टाइम कहाँ होगा, टाइम होगा नीचे। अच्छा ये टाइम हो गया। और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हमने क्या लिखा, ऊपर लिखा। तो ये Q बाई टी, इसे हम क्या कहते हैं, करंट। मतलब किसी भी वायर में एक क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, किसी भी वायर में इस क्रॉस सेक्शन से या जैसे जितना इलेक्ट्रॉन भाई इधर से निकलेगा आगे क्रॉस सेक्शन में उतना चलता चला जाएगा। तो किसी भी वायर में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी वायर में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसके डिफिनेशन को अगर हम देखें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम इज कॉल्ड करंट। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसका यूनिट देखें तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। और इस कूलाम पर सेकेंड को आप लिख सकते हो एम्पेयर। क्या लिख सकते हो, एम्पेयर, ठीक है। तो चार्ज की दो यूनिट आपने देखा, एक कूलाम पर सेकेंड हो गया और फिर क्या हो गया, एम्पेयर हो गया। करंट को कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सारी बेसिक बातें हमने करंट की कर ली है।